अब है क्या लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आपके पास में, कि मान लीजिए इलेक्ट्रोलाइट अपन ने बोला है, तो ये भी दो टाइप्स के होते हैं आपके पास में डिसोसिएशन के केस में। एक होते हैं आपके पास में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और एक होते हैं आपके पास में वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब होता है आपके पास में ये ऑल कॉन्सेंट्रेशन पर, मतलब कितना भी कम से कम पानी मिला दो आप, कितना भी ज्यादा से ज्यादा पानी मिला दो आप, हर एक कॉन्सेंट्रेशन पर आपके पास में ये 100% डिसोशिएट हो जाते हैं। 100% इनका डिसोसिएशन हो जाता है, तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। और वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर, अपन बोल सकते हैं लमसम लमसम 100% आयनाइज्ड हो जाते हैं, 100% डिसोशिएट हो जाते हैं, टूट जाते हैं अपने अपने आयंस में। बट एट ए लो कॉन्सेंट्रेशन ये आपके पास में 100% डिसोशिएशन इनका नहीं देते हैं। क्लियर, मतलब 100% ये आयनाइज्ड नहीं हो पाते, ये होते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो अपन यहाँ पर बेसिकली कर क्या रहे हैं कि चाहे अपन ने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लिया, चाहे वीक इलेक्ट्रोलाइट लिया, और उनका इनफाइनाइट डाइल्यूशन कराने के बाद उसमें इलेक्ट्रोड्स लगाई, और वहां पर अपन ने उनका करंट चेक किया इनफाइनाइट डाइल्यूशन करने के बाद में। तो इससे जो अपन के पास में करंट मिलता है अपन को, जितनी कंडक्टिविटी होती है, कंडक्टिविटी का मतलब ही करंट होता है, करंट में रुकावट का मतलब रेजिस्टेंस होता है। कितना करंट मिल रहा है, कंडक्टेंस कंडक्टिविटी है, ठीक है, और कितनी रुकावट है, रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी है, ठीक। तो जितना अपन को करंट मिलता है उसको बोलते हैं अपन लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को अपन लेमडा एम नोट, और बहुत सी बेटा बुक्स में आपको लेमडा एम इनफाइनाइट, इन दोनों सिंबल से इसको रिप्रेजेंट करता हुआ मिल जाएगा आपको। जब जीरो लगाया जाता है तो इसका मतलब हो जाता है कॉन्सेंट्रेशन, कि जीरो कॉन्सेंट्रेशन पे बात की जा रही है। और जब इनफाइनाइट का साइन लगाते हैं तो यहाँ पर इसका मतलब हो जाता है डायल्यूशन, कि भाई अपन ने बहुत सारा पानी मिला दिया। अब दोनों बातें सेम ही है, देखो, है ना। इनफाइनाइट पानी मिला देना मतलब जीरो कॉन्सेंट्रेशन कर देना ही होता है, हाँ या ना। यस सर। कि सर यहाँ तक तो हमको थोड़ा थोड़ा समझ आ गया, यस सर। है ना। कि सर ये अपन को कैलकुलेट करना है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर जाकर, आप ये समझाना चाह रहे हो, और यहाँ तक हमें समझ में आ गया है। लेकिन ये इनफाइनाइट डाइल्यूशन करोगे कैसे आप सर, हैं? एक इलेक्ट्रोड आप लेके बैठोगे मध्य प्रदेश में, जब चंबल में आपने डाला तो वो वहां से स्टार्ट हो रही है, दूसरी लेके बैठोगे आप बिहार में, यूपी में, और उनको फिर वायर से कनेक्ट करोगे, और इसमें डाला है आपने 60 ग्राम एसिडिक एसिड, मान लीजिए इतना सा, एक चाय के कप के बराबर एसिडिक एसिड डाल के आप पूरी चंबल में करंट नाप रहे हो, ये पॉसिबल है क्या सर? क्या आपने बिल्कुल ही हमें टेस्ट 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 समझ रखा है क्या? तो इसके लिए बेटा अपन को मेहनत नहीं करनी पड़े, इसके लिए भगवान ने दो अवतार भेजे थे। क्या नाम था उनका? डीवाई और हकल। उन्होंने एक रूल दिया था, उनका रूल था कि किसी भी कॉन्सेंट्रेशन पर आप कंडक्टिविटी को कैलकुलेट कर लीजिए, मोलर कंडक्टिविटी को कैलकुलेट कर लीजिए एट ए कॉन्सेंट्रेशन सी। क्लियर। तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन वाली हो जाएगी आपके पास में लेमडा नॉट एम माइनस ए अंडर रूट सी। क्लियर। ये जो रेड वाला सी दिख रहा है ना आपको, मैं दिखाता हूँ आपको, ये वाला सी और ये वाला सी दोनों सेम है बेटा, है ना। जिस कॉन्सेंट्रेशन पर अपन ने ये कॉन्सेंट्रेशन निकाली, तो इसको बोलेंगे अपन मोलर कंडक्टिविटी एट ए सी कॉन्सेंट्रेशन। सी कॉन्सेंट्रेशन कुछ भी हो सकती है, कुछ भी। क्लियर। कुछ भी का मतलब कि सर कुछ भी का क्या मतलब है, मैं तो कंफ्यूज हो जाता हूँ जब आप ऐसे ऐसे टेढ़े मेढ़े शब्द यूज करते हो, कुछ भी हो सकती है, इसका क्या मतलब हुआ सर? कुछ भी का क्या मतलब? कुछ भी का मतलब है, मान लो मेरे पास में 2 मोल HCl था, इस 2 मोल HCl को मैंने अगर 1 लीटर में डाल दिया,
और यहाँ पर कंडक्टिविटी बोला तो मैं बोलूंगा मैंने भाई 2 मोलर के लिए कंडक्टिविटी कैलकुलेट की है। 2 मोल को अगर मैंने 2 लीटर में डाल दिया तो 2/2 मेरे पास में 1 मोलर कंडक्टिविटी हो जाएगी। इस 2 को मैंने सपोज 10 लीटर में डाल दिया तो 2/10 मेरे पास में ये 0.2 मोलर के लिए कंडक्टिविटी आ जाएगी, कुछ भी। अब इलेक्ट्रोलाइट तो मेरे पास फिक्स ही है ना, कितना 2 मोल। पानी अपन कितना भी कम ज्यादा कर सकते हैं, कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो सकती है, तो एट ए सी कॉन्सेंट्रेशन अपन ने बोल दिया। सी को डिफाइन नहीं कर सकते अपन, है ना। सी क्योंकि किस पे डिपेंड करता है, सी डिपेंड करेगा बेटा ये कितना वाटर अपन ऐड कर रहे हैं, कितना वहां पर पानी डाल रहे हैं। क्लियर। लेकिन इलेक्ट्रोलाइट के मोल फिक्स होते हैं मन के पास में, ये बात आपको समझ में आ गई होगी, है ना। हाँ सर, थोड़ा 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 हमें यहाँ तक का समझ में आ गया है, हाँ या ना। यस। क्लियर। और ये सर जो डी बाय अक्कल ने जो इक्वेशन दी थी, ये इक्वेशन भी हमें समझ में आ गई है, बस हमें ये समझ में नहीं आया ये इक्वेशन आई कहाँ से है। तो बेटा ये इक्वेशन आई है रिसर्च से, कहाँ से, रिसर्च से। और वो रिसर्च अपन के सिलेबस में दूर दूर तक नहीं है ना, ना नीट के है, ना जेई के है, ना किसी और अदर एग्जाम्स के सिलेबस में है। तो अपन के पास में ये कहीं से कहीं तक नहीं है, इसलिए आपको मस्त रहना है ना। और इक्वेशन को यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लर्न करना है। सब बच्चों को बात समझ में आ गई यहाँ तक? ठीक है सर, ठीक। अब बिल्कुल ध्यान से, ये जो इक्वेशन आई थी ना बेटा, ये इक्वेशन जो डी वाई हकल ने दी थी, उन्होंने बिना किसी भेदभाव के दी थी। ना तो उन्होंने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में भेदभाव किया था, ना वीक इलेक्ट्रोलाइट में किया था, वो दोनों के लिए थी ये दोनों के लिए थी, इक्वेशन दोनों के लिए थी, स्ट्रॉन्ग के लिए भी थी एज वेल एज वीक के लिए भी थी। लेकिन पता है जब उन्होंने ग्राफ प्लॉट किया इनका, तो ग्राफ बेटा अपन जानते हैं ना ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं। जब कोई साइंटिस्ट होता है वो कोई ग्राफ प्लॉट करता है, मान लीजिए मैं इसके ग्राफ की बात करता हूँ, तो लेमडा एम सी इक्वल टू, उन्होंने रूट सी में ग्राफ लिया था, तो मैं इसको आगे ले लेता हूँ, अंडर रूट सी प्लस लेमडा नोट एम हो जाएगा। तो उन्होंने बोला था कि इसको वाई एक्सिस पर रख लेते हैं, इसको एक्स एक्सिस पर रख लेते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास में कुछ इस टाइप से, यहाँ पर आ गया लेमडा एम सी, यहाँ पर आ गया रूट सी। आपको इंटरसेप्ट दिख रहा है बेटा लेमडा नोट एम का, उसको मैं कट कर देता हूँ, यहाँ तक मान लीजिए मैंने कट कर दिया। ये लेमडा नोट एम का इंटरसेप्ट आ गया। मैंने हर एक बच्चे को बहुत अच्छी तरीके से थोड़े बहुत ग्राफ प्लॉट करना सिखाए थे ऑफलाइन क्लास में, है ना, थोड़े बहुत। क्लियर। कभी जब टाइम मिलेगा बेटा, है ना, जब अपन की ऐसे फेस टू फेस मुलाकात होगी, अपन क्लास में बैठ के जब गुफ्तगू करेंगे, तब मैं आपको सारे डायग्राम सिखाऊंगा, सिंपल होते हैं, मतलब ग्राफ। देखो, तो ये इंटरसेप्ट हो गया। अब ये जो माइनस ए दिख रहा है ना, ये अपन के पास में स्लोप है, ये बेसिकली स्लोप है, और ये स्लोप नेगेटिव है, तो ये लाइन आपके पास में नीचे की तरफ जाएगी। जाना नीचे की तरफ ही था, लेकिन यहाँ पर बेटा आपके पास में क्या हुआ कि एक तो चला गया बिल्कुल स्ट्रेट, क्लियर, स्ट्रॉन्ग के लिए। और जब वीक के लिए लिया गया ना, तो वीक के लिए बना दिया कर्व। ये कोऑर्डिनेट्स बेसिकली नोट हुए होंगे साइंटिस्टों के पास में इस टाइप से, मैं जैसे वीक के लिए बना रहा हूँ मान लो, तो वीक के लिए कैसे बनाया होगा उन्होंने कि एक एक जगह पर कोऑर्डिनेट्स रखते चले गए होंगे, है ना। फिर उन्होंने कोऑर्डिनेट्स को मिलाया होगा तो उनको पता चला यार ये तो कर्व बन गया, है ना। ऐसे स्ट्रेट के लिए जब देखा होगा उन्होंने, वैल्यू निकाल निकाल कर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, तो बिल्कुल इस टाइप से एक लाइन में आ गए होंगे, वो स्ट्रेट आ गए। तो ये सारी चीजें एक्सपेरिमेंटली हुई हैं, है ना, और थियोरेटिकली इनको लिखा गया है, फिर इनके ग्राफ प्लॉट हुए हैं। तो बोला ये गया है कि आपके पास में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए ग्राफ स्ट्रेट लाइन में आएगा, और वीक के लिए आपके पास में कर्व में आएगा। और बेसिकली इसका रीजन सिंपल सा ये दिया गया है कि यहाँ पर एक वेरिएशन देखा गया, और वो वेरिएशन ये था कि एट ए लो, मतलब अपन के पास में जब कम वाटर रेट था, मान लीजिए 2 मोल मेरे पास में CH3 COOH एसिडिक एसिड था, मोल।
तो इस 2 मोल में पहले पानी अपन ने डाल रखा था 1 लीटर, तब इसके काफी कम एटम्स टूटेंगे, क्लियर। लेकिन जब मैं इसको बढ़ाते 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 2 से 10 किया, 10 से 100 किया, 100 से 1000, 1 लाख, 10,000 करते 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 इनफाइनाइट लेके गया, तब ये मेरे पास में लमसम 100% आयनाइज्ड हो गया, क्लियर। तो ये बेसिकली पानी बढ़ाने के साथ आयनाइज्ड हो रहा है। तो यहाँ पर एक डिफरेंट वेरिएशन देखा गया, जिसमें आपके पास में लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एक कर्व की फॉर्म में आपके पास रिप्रेजेंट हुई, एक कर्व बनाते हुए। और स्ट्रॉन्ग के लिए अगर बात की जाती है, जस्ट फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ, एसिटिक एसिड नहीं था मेरे पास में, मान लीजिए HCl था, ये स्ट्रॉन्ग है, तो चाहे आप इसको 1 लीटर में डाल दीजिए तो भी ये 100% आयनाइज्ड होगा, चाहे इसको इनफाइनाइट वाटर के अंदर डाल दीजिए तो भी 100% ही आयनाइज्ड होगा। तो ये बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक कांस्टेंट ही था, इसके सारे आयन पहले ही टूट चुके थे। तो ये आपके पास में एक सिंपल सा ग्राफ रिप्रेजेंट करता है, स्ट्रेट लाइन नीचे की तरफ, और दूसरा वाला जो होता है आपके पास में कर्व बनाता है। अब दोनों ही ग्राफ में एक बात नोट करने लायक है, पूरे ध्यान से इस चीज को समझिएगा, पूरा फोकस करना बेटा। देखो ग्राफ पढ़ना आना चाहिए बेटा, है ना। दुनिया में कुछ चीजें हैं जो आपको पढ़नी आनी चाहिए। सबसे फर्स्ट भावना है, आती है। वो तो समझ आनी। यस सर। सर भावना में कोई बात नहीं, कभी उसकी भी एक्स्ट्रा क्लास लूंगा। देखो ये सी है आपके पास में, मैं ग्रीन लाइन से लेकर आ रहा हूँ, इस पॉइंट पर मैंने कट किया, यहाँ पर ये यहाँ कट होगा, हाँ या ना। तो कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है मेरे पास में, तो मोलर कंडक्टिविटी कम आ रही है ना। कॉन्सेंट्रेशन को थोड़ा कम करता हूँ, मैं पीछे कट कर लेता हूँ, यहाँ पर इस पॉइंट पर मैंने पीछे की तरफ कट किया, मोलर कंडक्टिविटी को चेक किया, ये अब ज्यादा आ गया, ऊपर की तरफ बढ़ा गया, है ना। चलो मैं सी को और कम कर लेता हूँ, मैं सी को और पास लेकर आ जाता हूँ, ओरिजिन से मैं और पास लेकर आ गया, यहाँ पर लेकर आ गया, अब इतना ही सी दिख रहा है मेरे को। तो इसके लिए यहाँ पर ये यहाँ कट होगा, मोलर कंडक्टिविटी और बढ़ गई। जब इसको मैं यहाँ लेकर आऊंगा, क्लियर, तो ये यहाँ हो जाएगा, है ना। तो इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है आपको, इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है। एक तरीके से ये बोल सकते हैं ना अपन, कॉन्सेंट्रेशन आपके पास में कम करने से, देखो बेटा राइट टू लेफ्ट आ रहे हैं अपन, राइट टू लेफ्ट आने पर कॉन्सेंट्रेशन कम हो रही है, हाँ या ना। यस सर। तो कॉन्सेंट्रेशन कम करने से कंटिन्यूसली आपके पास में मोलर कंडक्टिविटी बढ़ रही है क्या। यस सर। गुड, ये भी आपको याद रखना है ना। ये वैसे वो पॉइंट है लॉजिकल जो एग्जाम में जनरली नहीं आता है, एग्जाम में आता है आपके पास में ओनली ओनली ये वाला, ये वाला नहीं, ये वाला डी बाय एकल इक्वेशन बहुत बार एग्जाम में आ चुकी है बेटा, 1 मार्क्स में पूछी जाती है, और बस आपको सिर्फ ऊपर का वो लिखना होता है, और अगर वो पूछता है कि ग्राफ भी रिप्रेजेंट करना है, तो नीचे वाला जो अपन के पास में ग्राफ होता है मोलर कंडक्टिविटी एंड कॉन्सेंट्रेशन वाला, वो अपन ग्राफ उसके अंदर बनाकर आ जाता है। कितना सिंपल होता है, समझ में आया। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, जिसको अपन बहुत प्यार मोहब्बत से लेते हुए जा रहे हैं बेटा, बहुत धीरे धीरे पढ़ रहे हैं इसमें, ताकि कहीं इसमें दिक्कत ना हो गया क्या बेटा। यस सर। ओके, अब बिल्कुल ध्यान से समझना,
बिल्कुल यहाँ। अगर मैं बात करता हूँ इसके प्रीवियस लेक्चर पे अपलोड कर दीजिए बेटा, आज पक्का कर दूंगा मैं सारे लेक्चर अपलोड। मैंने कल सब लेक्चर्स निकाल लिए थे, है ना, उनकी रेंडरिंग की थी, फिर आज अपलोड ही करना था। अभी वहाँ ऑफिस जाकर ये काम करना है बस। देखिए बेटा, समझना, एक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ आपको कि मान लो बहुत बड़ी चंबल है, इसमें मैंने 2 मोल CH3COOH डाला था, मान लो। तो यहाँ पर अपन के पास में जो कंडक्टिविटी आएगी, क्योंकि वो 100% टूट जाएगा, अपन ये मानेंगे, क्योंकि अपन ने सीधा किस में डाला है उसको, इनफाइनाइट डाइल्यूशन में डाला है, बहुत सारे पानी में डाला है, कॉन्सेंट्रेशन तो पूरी 0 कर दी। तो आप मुझे पता है एक बात बताओ कि कंडक्टिविटी आएगी, इस कंडक्टिविटी को मैं नाम क्या दूं? इस कंडक्टिविटी को मैं क्या नाम दूं? बोलो ना बेटा। क्या हुआ? देखिए सर, ये इनफाइनाइट सर डाइल्यूशन चल रहा इलेक्ट्रिकल था, कंडक्टिविटी। इसको बोलेंगे ना सर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, हाँ या ना? Yes, sir. ये सर स्टार्ट ही आपने इससे किया था, स्टार्ट ही आपने लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी बोल के किया था आज की सभा, है ना? याद आया कुछ? क्या बोलेंगे उसको? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की, ठीक है सर। अब यहाँ पर बोला ये गया, समझना, एक छोटी सी चीज समझाओ। बोला ये गया कि जब आपने 2 मोल एसिटिक एसिड डाला तो ये पूरा टूटेगा इसके CH3COO माइनस आयन में और H+ आयन में, मतलब ये एनायन और कैटायन में टूट गया। अब यहाँ पर जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होगी, लैम्डा m नॉट, किसके लिए? एसिटिक एसिड के लिए, कि भाई एसिटिक एसिड कितना करंट देगा। तो यहाँ पर बोला जाता है कि एसिटिक एसिड इतना करंट देगा जितना कि एसीटेट आयन और H+ आयन का सम देगा। क्या बोला मैंने? जितना कि एसीटेट आयन और H+ आयन का सम सम देगा। क्लियर? कि इसका क्या मतलब हुआ सर? अब ये नई क्या चीज निकाली है आपने? बेटा ये बहुत सिंपल सी बात है ना, कि भाई एसिटिक एसिड तो एक तरीके से पूरा न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल तो कभी करंट देगा ही नहीं। करंट कौन देता है आपके पास में? आयंस देते हैं। तो जितने ज्यादा आयंस होंगे उतना करंट होगा। अब हर आयन का करंट जोड़ लो आप, हर आयन की कंडक्टिविटी जोड़ लो आप, आ जाएगा आपके पास में टोटल, है ना? सिंपल है। सिंपल तो थोड़ा थोड़ा तो लग रहा है, थोड़ा थोड़ा लग रहा है क्या भाई? ऑब्वियसली सर सिंपल सा मान लेते हैं इसको। अब ध्यान से सुनना बेटा, बहुत ध्यान से। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कॉल राउश। क्या नाम था बेटा? बोलना। कॉल राउश। और कॉल राउश ने एक रूल दिया था। यस सर। कॉल राउश ने एक रूल दिया, उसको बोला गया था कॉल राउच लॉ। ये नाम कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं ना बेटा? अरे सर बहुत ज्यादा। No, sir. तुम्हें ऐसे नाम तो कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगते होंगे? जस्टिन, बिली, ये नाम कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं। होगा इसमें। साइंटिस्टों का नाम कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं सर, हमें आर्टिस्टों के नहीं लगते। नेक्स्ट, कॉल राउश ने क्या बोला था बेटा?
according to Kohlrausch, the limiting molar conductivity of an electrolyte is the sum of limiting ionic conductivity of cation and anion. Obviously ionic conductivity cation and anion की होगी, ions तो cation and anion ही होते हैं. cation and anion ये होता है आपके पास. According to Kohlrausch, the limiting molar conductivity of an electrolyte is the sum of limiting ionic conductivity of cation and anion. इसका क्या मतलब हुआ सर? इसका मतलब ये हुआ बेटा कि अगर मैंने बोला limiting molar conductivity of HCl, तो इसका मतलब होगा limiting molar conductivity of H plus ion plus limiting molar conductivity of Cl minus ion. Clear? अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला आपसे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसीटेट, अब मैं ना देखना एक स्टेप सिखा रहा हूँ आपको. जब हम बार बार लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी यूज करते हैं ना, तो अपन ये सब बातें हमेशा मोलर कंडक्टिविटी में चल रही होती हैं. तो चाहे अपन तो एम को नहीं भी लिखें तो भी कोई इशू नहीं है. क्लियर? एम अगर आप नहीं लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है. क्लियर? क्योंकि ये सब बातें लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी में ही चल रही होती हैं. क्योंकि कोलरॉश जब आते हैं तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के लिए ही वो प्रकट हुए थे. तो लेमडा यहाँ पर आपके पास में एसीटेट आयन प्लस लेमडा एच प्लस आयन के बराबर. आगे बात समझ में बेटा? हाँ, कुछ तो समझ में आया. अब एक चीज बिल्कुल ध्यान से. चलो मैंने बोला आपसे, मुझे आप बताइए लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैल्शियम क्लोराइड की कैसे लिखोगे? जरा अपने कॉपीज में लिख कर बताना बेटा एक बार. कैसे लिखोगे? कैसे लिखोगे? इस संडे तक आपका वाला चैप्टर खत्म हो जाएगा और फिर अपन ऑफलाइन में स्टार्ट करेंगे बेटा सॉलिड स्टेट. क्योंकि सॉलिड स्टेट एक ऐसा चैप्टर है जो ऑफलाइन पढ़ने में बहुत मजा आएगा. हो गया क्या बेटा? Yes, sir. क्या लिखा बोल के बताना. चैट बॉक्स में तो मत लिखना क्योंकि उसमें समझ में नहीं आ रहा. बोल के बता दो. बोलो. Sir, lambda Cl2 minus plus lambda Ca2 plus. टू Cl माइनस. मैंने टू Cl माइनस क्यों लिखा? क्योंकि बेसिकली अपन के पास में कैल्शियम क्लोराइड जो होता है ना, वो Ca2 प्लस प्लस टू Cl माइनस में टूटता है. कुछ नहीं करना था, यहाँ पर लेमडा नॉट CaCl2 बोला था, तो लेमडा नॉट Ca2 प्लस हो जाएगा, प्लस टू कांस्टेंट है तो आगे आ जाएगा मल्टीप्लाई ऑफ दो आयन का. सिंपल या टिपिकल? सिंपल. सिंपल या अति सिंपल? सिंपल. सर हमें क्वेश्चन में गिवन होगा कि कितने बिल्कुल आयनिक. बिल्कुल बिल्कुल बेटा बिल्कुल. क्वेश्चन करें इसका एक. सर MgCl2 का भी ये होना सर लैम्डा नॉट Mg2 प्लस 2 लैम्डा Cl. क्या बेटा? सर MgCl2 का भी तो यही होना चाहिए थे. हाँ, MgCl2 का भी ऐसा आएगा. चलो मैं आपको एक इक्वेशन बताता हूँ. मान लीजिए
ए एक्स बी वाई आपके पास में कोई मॉलिक्यूल है केमिस्ट्री के अंदर, ए एक्स बी वाई। जैसे कि अगर मैं बोलता हूँ Al2SO4 का होल थ्राइस, ये एक मॉलिक्यूल है। तो इस मॉलिक्यूल को ओपन कर कैसे करोगे कि 2 तो एल्यूमिनियम के आयन है और 3 सल्फेट के आयन है, हाँ या ना? यस सर। यस सर। यस सर। है ना। अब ये जो 2 एल्यूमिनियम के नीचे लग रहा है ना बेटा, ये बचपन में आपने पढ़ा होगा क्लास 10th में 9th में, ये ऊपर चले जाते हैं, है ना। ये वैलेंसीज होती है इनकी। एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3+, सल्फेट की वैलेंसी 2- होती है। ठीक, तो AXBY एक स्टैंडर्ड है अपन के पास में। मैंने बोला AXBY को कैसे ओपन करोगे, तो आप बोलोगे सर X एटम ऑफ A एंड Y एटम ऑफ B, और A की वैलेंसी होगी सर Y+ और B की वैलेंसी होगी X-, क्योंकि ये X चला जाएगा B के ऊपर और Y चला जाएगा सर A के ऊपर, हाँ या ना? Yes, sir. ओके, क्लियर। तो यहाँ पर अगर आपसे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी पूछी जाएगी इसकी, तो लैम्डा नॉट एम इधर लिख दो, लैम्डा इधर लिख दो, लैम्डा नॉट एम इधर लिख दो, बस हो गया खत्म, सिंपल। एल्यूमिनियम सल्फेट के लिए अगर आपसे बोला गया तो लैम्डा नॉट एम इधर लिख दो और लैम्डा नॉट इधर लिख दो, बस सिंपल, है ना। अब एक क्वेश्चन दूं आपको, Yes, sir. चलो बिल्कुल ध्यान से। बेटा मैं आपको पहले बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन जो है नोटबुक के अंदर का है ना। तो आप में से कुछ बच्चे चाहें तो चीटिंग करके फटाफट आंसर बता सकते हैं, वो जिससे न्यूमेरिकल नहीं बनते हैं, कम से कम चीटिंग करके बता दो। सर क्यों? ईमानदारी से बताओगे? सर अगर बन गया तो बन गया तो द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डायल्यूशन, चल क्यों नहीं रही, इनफाइनाइट डायल्यूशन NaCl HCl and CH3COO Na NCERT का क्वेश्चन है बेटा, ये एग्जाम में भी आ चुका है। 42 एंड 91 क्या बोला इसने, मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी की यूनिट बोलना बेटा एक बार। घेरा सन्नाटा। Simon centimeter square mole inverse. centimeter square mole inverse. साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। मोल इनवर्स, है ना। यूनिट याद होनी चाहिए बेटा। रेस्पेक्टिवली, what will the limiting molar conductivity of CH3COOH, तो एसिडिक एसिड की मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी अगर आपके पास में सोडियम क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम एसीटेट की कंडक्टिविटी 126.4, 42 एंड 91 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स है। तो और आपका समय शुरू होता है अब। हो गया क्या बेटा? गाइस
12th क्लास में हॉलीडे नहीं लगे ना बेटा बिल्कुल भी तुम्हारे? यस सर। नो सर। तो फिर नहीं लगी नील। देंगे बेटा अभी 6 दिन के पूरे। नो सर। नो कब सर। दोगे सर? अभी सर नहीं दीपावली चाहिए। सर चाहिए नो सर, सर। बहुत जरूरत है सर, सख्त जरूरत है। चाहिए चाहिए चाहिए। हाँ सर दे देना सर, दिवाली पे दे देना, जिसको नहीं देनी हो। दिवाली पर देंगे बेटा, जिसको नहीं देनी ना वो आ सकते हैं भाई, जिसको नहीं लेना ना वो आ सकते हैं। 3-3 4-4 बिल्डिंग है बेटा, सफाई भी तो करनी होती है ना, तो आ जाना, थोड़ा सा कोऑपरेट तुम भी करना। हाँ सर दिवाली की सर। क्योंकि इंस्टीट्यूट तो बेटा एक विद्या का मंदिर होता है ना, मंदिर को साफ करने में तो भगवान भी आपको भला करेगा। सर पार्टी कब? सर 16 को पार्टी देना अपने बर्थडे सर की। अभी तो छुट्टियां लगाओ पहले तो, सर आप छुट्टियां लगाओ। पार्टी बेटा करेंगे, अपन पार्टी सर करेंगे। 16 से पहले मत देना। दे देना सर आप तो 1 तारीख को। नो सर। सर आप हॉलीडेज कब दोगे? 16 को गया सर, 16 की बोल रहे हैं बच्चे, 16 तारीख। हॉलीडेज बेटा 12th क्लास में नहीं लगते हैं हॉलीडेज, आपको नहीं मिल सकते, नहीं मिल सकते, नहीं मिल सकते। सर चाहिए भी नहीं। सर हमको तो चाहिए सर, दे दो। हाँ सर हम सर क्वेश्चन। बन गया सर ट्रिप पे ले जाओगे ना? बेटा, कुछ जले पे नमक डाल रहे हो, कुछ नहीं, इस साल कुछ नहीं जा सकता कहीं। कर लेंगे लेकिन अपन पार्टी इस बार, मतलब अपन साइलेंट पार्टी करेंगे, सीक्रेट पार्टी करेंगे कहीं पर, बढ़िया अच्छे से। सर ऑनलाइन ही कर लेंगे सर। नहीं ऑफलाइन ही करना सर। कुछ काम ऐसे होते हैं बेटा जो ऑफलाइन करने में ज्यादा मजा आते हैं एज कम्पेरेटिवली ऑनलाइन। हाँ तो वीडियो ऑन करके डांस थोड़ी कर। हर चीज को तुम्हारी आदत पड़ गई पार्टी में क्या करेंगे? ऑनलाइन ऑफलाइन का फेयरवेल बेटा, मिलेगा इस साल। कुछ चीजें ऑफलाइन ज्यादा अच्छी होती हैं। यस सर। पढ़ाई ट्रिप भी। पे भी ले जाओगे ना? नेक्स्ट बेटा देखो, आपसे पूछा गया था एसिडिक एसिड, एसिडिक एसिड कैसे करेंगे इसमें कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HCl का मतलब होगा लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ H+ आयन और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl- आयन। थर्ड है बेटा आपके पास में लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट अपन को दिया गया है, इसका मतलब होगा एसीटेट आयन और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सोडियम आयन। अब उसने बोला क्या है अपन से, अब उसने बोला है अपन से कि आपको बनाना है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी CH3COOH के लिए। अब बिल्कुल ध्यान से देखो बेटा, CH3COOH में क्या क्या नहीं है, क्या क्या नहीं है, तो Cl नहीं है और Na भी नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पर इस सोडियम को इस सोडियम से कटवा देता हूँ, क्लियर, और इस क्लोरीन को इस क्लोरीन से कटवा देता हूँ, तो मेरे पास बचेगा ही क्या, मेरे पास क्या बचेगा, मेरे पास बचेगा CH3COOH। हाँ या ना? हाँ सर। सर बात तो थोड़ी थोड़ी सही लग रही है आपकी। सोडियम को सोडियम से कटवा दो, क्लोरीन को क्लोरीन से कटवा दो, काम हो जाएगा। तो मैं अगर आपको ऐसे बोलता हूँ कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3COOH में प्लस कर देता हूँ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ
HCl की, और इसमें माइनस कर देता हूँ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl की, है ना। तो इसको थोड़ा ध्यान से समझना। ये बेसिकली हो गया आपके पास में लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी COO एसीटेट प्लस Na प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ H प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl माइनस माइनस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Na प्लस माइनस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl माइनस। मैंने ओपन कर दिया बेटा, इसको मैंने यहाँ ओपन कर दिया, है ना। अब देखो कुछ चीजें कट गई। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी सोडियम से सोडियम का कट गया, क्लोरीन से क्लोरीन का कट गया। बचा क्या है अपन के पास में? CH3 COO माइनस प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ H प्लस। और ये किसको रिप्रेजेंट करता हुआ नजर आएगा अपन को? ये रिप्रेजेंट करता हुआ नजर आएगा एसिड को। क्लियर? और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा कि CH3 COO Na की जो वैल्यू थी अपन के पास में वो थी 425.9। HCl के लिए दिया था उसने 91 और सोडियम क्लोराइड के लिए दिया था 126.4। और इनको जब मैं प्लस माइनस सम करके निकालूंगा तो मेरे पास में फाइनल आंसर आएगा 390.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। अरे सर बहुत सिंपल, ये ऐसी चीजें हमारे दिमाग में एकदम से क्यों नहीं आती हैं, है ना। ऐसा कभी कभी लगता होगा। बहुत सी चीजें होती हैं बेटा जो धीरे 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 प्रैक्टिस से आती हैं, समझे। यस सर। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बेटा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। क्लियर है यहाँ तक का? Yes, sir. बार बार नोट्स को पढ़ा करो बेटा, बार बार नोट्स को पढ़ा करो, फिर ऑटोमेटिकली हो जाएगा, है ना। क्लियर है यहाँ तक का बेटा? यस सर। कुछ हाँ सर आ गया। नोट्स को पढ़ना बेटा, अपन ने बहुत कुछ पढ़ लिया। कल इसका एक कॉन्सेप्ट और पढ़ के ये वाला चैप्टर आपके पास में। सर आपने वोटिंग तो करी नहीं ऑफलाइन ऑनलाइन की? ऑफलाइन जीत गया ना बेटा, सब Yes. एग्जाम ने ऑफलाइन बोला है। जीत गया सर ऑफलाइन ओके सर। ओके एक बार सर। करके देखो ना। बेटा कर लिया अभी ऑफलाइन, जनता ने ज्यादा बोला है बेटा। ऑफलाइन वाले एक बार फिर भी हाथ खड़े करना। सर ऑफलाइन ही आना चाहते हैं सब। ऑफलाइन ही आना चाहते हैं ना। सर ओह Yes. माय गॉड, हो गया बेटा, हो गया 52 स्टूडेंट हैं, 25 अभी ऑफलाइन के आते, 26 अभी ऑफलाइन वाले आते हैं, 27 जीत गया बेटा, ऑफलाइन जीत गया। नहीं 27 पे जा हाँ चुका सर था, जीत गया 27 हाथ राइज हो चुके थे। क्लियर है? डन 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 डन। सर ऑफलाइन की टाइमिंग क्या रहेगा? अरे तो ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों चलेगा बेटा। ऑफलाइन मॉर्निंग में चलेगा, ऑनलाइन दिन में चलेगा। ऑनलाइन तो जो आपका चल रहा है ना ये इसी टाइम पे चलेगा ऑनलाइन। ऑफलाइन में जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं उनको ऑफलाइन पढ़ाया जाएगा बस, और कुछ नहीं है। सर आप ऑफलाइन में शुरू से चैप्टर पढ़ाओगे या फिर ये जो रेगुलर चल रहा है वही पढ़ाओगे? बेटा मैं देखो ऑनलाइन और ऑफलाइन में दोनों में मेरे पास जुलाई के फर्स्ट वीक में सॉलिड स्टेट स्टार्ट हो जाएगा। 1 जुलाई से मान के चलना, उससे पहले से, है ना। 1 जुलाई में जब अपन अगर ऑफलाइन का बिल्कुल कर ही रहे ना अगर, तो 1 जुलाई को ऑनलाइन में भी सॉलिड स्टेट चलेगा और ऑफलाइन में भी सॉलिड स्टेट चलेगा, दोनों में सॉलिड स्टेट चलेगा। सर आप दिन में क्यों नहीं आ सकते ऑफलाइन? बेटा दिन में बेसिकली मेरे को कोई इश्यू नहीं है, मैं तो दिन भर रात भर कहीं भी घूम सकता हूँ। लेकिन बेसिकली क्या है ना 7 o'clock तक 4 o'clock को आपके पास वो लग जाता है ना लॉकडाउन, तो इस वजह से मेरे को प्रॉब्लम नहीं है। बट सर आप 12 से 12 to 3, 12 से 3। 12 से 3 सर धूप बहुत भयंकर रहती है सर। सर 12 नहीं सुबह बुला सर सुबह 8 बजे बुला लो। बेटा हाँ, बात सर, सुबह। बात समझने की कोशिश सुबह करो मेरी। मॉर्निंग वाला सही है सर। 2 बजे 8 बजे। तुम मेरी बात सुनो, क्योंकि बेटा किसी चीज में दिक्कत नहीं है। बात इतनी सी है कि मॉर्निंग के टाइम पर कुछ पुलिस नहीं होती है, तो आप शांति से आ जाओगे, पढ़कर चले जाओगे। हाँ सर। जो करना है करेंगे सर बच्चे तो।
तो मॉर्निंग में आराम से आकर जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, इसलिए मैं मॉर्निंग की कह रहा हूँ। बाकी ऑनलाइन तो ऑलरेडी चलेगा ही सही ना आपका, ऑनलाइन तो इवनिंग में चल रहा है, वो चलेगा ही सही जो चल रहा है ना, तो आपको दिक्कत नहीं है। ओके सर। ओके बेटा, बाय, गुड नाइट, टेक केयर, स्वीट ड्रीम्स। टाइमिंग अपन Bye, रखेंगे sir. मॉर्निंग में 8 o'clock से 12 o'clock के बिटवीन, मतलब दोनों जगह का 8 o'clock से 12 o'clock के बीच में हो जाएगा। 3 घंटे की रेगुलर क्लास लगेगी आप, क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ओके सर। बाय सर। ऐसा नहीं कि 12 बजे बाद आपको भगा दिया जाएगा कोचिंग से, आप बैठ के वहां पर पढ़ सकते हैं, क्लियर, अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, टीचर्स वहीं रहेंगे, आप डाउट्स जो भी आपको पूछ सकते हैं। 12th क्लास है बेटा, है ना, बी सीरियस, क्लियर। Yes, sir. आपका 11th होता, 10th होता तो आपको नहीं बोलते हैं इस चीज के लिए, लेकिन 12th है अपना। ओके बेटा, बाय, गुड नाइट, टेक केयर, स्वीट ड्रीम्स। बाय सर।